मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। अब जोगी बन करके जगिएगा, और जिस दिन जगिएगा ना, तब फिर आपको लगेगा अरे जहाँ सत्संग कर रहे थे वो भी भगवान है, जो सत्संग कर रहा था वो भी भगवान है, जो सुन रहा था वो भी भगवान है, जो सुना रहा था वो भी भगवान है। वहाँ तो मैक भी भगवान था, धरती भी भगवान था, पंडाल भी भगवान था। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। चाहे जड़ हो कि चेतन, यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं है। वास्तव में ईश्वर कृपा से ही सत्संग मिलता है, और अपने यहाँ सत्संग को योग भी कहा गया है। और अभी जो आप पाठ सुने हैं ना, पाठ में भगवान शंकर ने योग के विषय में ही समझाया। योग के लिए भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, योग सबको करना चाहिए, क्योंकि सुख सब कोई चाहते हैं, मोक्ष सब कोई चाहते हैं, दुखों से छुट्टी सब कोई चाहते हैं, बंधन से मुक्ति सब कोई चाहते हैं, स्वतंत्रता सब कोई चाहते हैं। इसलिए सुख की प्राप्ति कहिए, बंधन से मुक्ति कहिए, अथवा अनुकूलता कहिए, ये एकमात्र योग से ही संभव है। योग सबको करना चाहिए। और आप ये मत समझिए कि योग से केवल मुक्ति ही मिलती है। योग से केवल अंतिम में ईश्वर का दर्शन होकर के तभी सुख मिलता है, ऐसा मत समझिए। आप देखते हैं जब बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ विद्यालय में मास्टर साहब कहते हैं ध्यान से पढ़ो, कहते हैं ना। तो योग का मतलब है ध्यान योग। बिना योग ध्यान के अथवा बिना ध्यान योग के कोई काम आपका सफल होगा ही नहीं, सब काम खराब हो जाएगा। स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मुसाफिर को देख के जब मुसाफिर चलते हैं रास्ते में, तो रास्ता को देख करके तब न चलते हैं, और जैसे तैसे चलेंगे तब। चलने में भी ध्यान चाहिए। जो देख करके रास्ते चलते तो कुशलतापूर्वक चलते। आप किसान को देखिए खेतों में, जो किसान हल चलाते हैं ना, तो वहाँ किसान भी खेत में कहते हैं कि ध्यान से हल चलाओ, नहीं तो बैल को फाल लगेगा। अब तो बैल का सिस्टम ख़त्म हो गया, अब तो तरह तरह के यंत्र आ गए ना। लेकिन जब पहले याद करिए, आप सब यहाँ वृद्ध पुरुष सब बैठे हुए हैं ना, पहले जो हल जोतते थे खेतों में तो बैल से ना जोतते थे, हल बैल होता था। आपके नौकर चाकर हल जोतते थे, या आपके अपने ही भाई पुत्र हल जोतते थे, या खुद आप हल जोतते थे, तो क्या कहते थे? ध्यान से हल चलाओ। और जैसे ध्यान हटा तो बैल को फाल लग जाएगा। इसलिए ध्यान से हल जोतो। माताओं को देखते जब भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाने में भी ध्यान चाहिए। बिना ध्यान का भोजन बनेगा? यदि बिना ध्यान के सब्जी बनाइएगा ना, तो 1 चम्मच नमक के बदले 2 चम्मच नमक दे दीजिएगा, फिर स्वाद आएगा उसमें, तब खा पाइएगा उसको। भोजन अच्छा नहीं बनेगा। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी भी ध्यान से बनाते हैं। रोटी बेलिए इधर, ध्यान रखिए कहीं तो रोटी बनेगी, तो भारत का नक्शा बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा ना। थोड़ा इधर टेढ़ा, थोड़ा उधर टेढ़ा, थोड़ा इधर मोटा, थोड़ा उधर पतला, रोटी ठीक से नहीं बनेगी। तो रोटी भी बनाना हो तो वहाँ ध्यान चाहिए, भोजन बनाना हो तो वहाँ ध्यान चाहिए, विद्यालय में पढ़ाई करना है बच्चे को तो वहाँ ध्यान चाहिए, किसानों को खेत में हल चलाना है तो वहाँ पर ध्यान चाहिए।
मुसाफिर रास्ते में चलते हैं तो ध्यान चाहिए। यदि ध्यान से रास्ते में नहीं चलेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं। बाजार में लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो बिना ध्यान का होगा? वहाँ पहले ध्यान से देख देख कौन सामान है, कितनी कीमत है, कितना मूल्य है, देख करके तब न होता है। ये बाजा वाला यहाँ बाजा बजाते हैं, ये भी ध्यान से सब एक एक बटन को देखते हैं, ध्यान से सब कुछ देखते हैं, तब न बाजा ठीक से बज रहा है। और ध्यान इसका ख़त्म हो जाए, ये जैसे तैसे करे बाजा को बजावे, जैसे तैसे वॉल्यूम घुमा दे, और जैसे तैसे जहाँ तहाँ बिना समझे बुझे तार जोड़ देंगे तो मशीन रहेगी, मशीन ही उड़ जाएगी। देखते यहाँ पर पंडाल आप बनाए हैं ना, फिर मंच को ध्यान से बनाए, मंच को ध्यान से नहीं बने, इसलिए मंच आपका खराब हो गया। यदि मंच को बनाते ध्यान से विचार करके बनाते कि मंच कैसा बनाना चाहिए, तो ऐसा मंच लगता अभी। देखिए कैसे कुछ जरगली तरह लग रहा है। मंच थोड़ा ढंग से बनाना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। खर्च तो आपका उतना ही हुआ, खर्च भी हुआ, परिश्रम भी आप किए, लेकिन ध्यान से जो नहीं किए ना, मंच देखिए खराब हो गया आपका। तो ध्यान जैसे हटेगा ना, अच्छा से होने वाला काम भी खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान योग ये इसकी ज़रूरत तो हर जगह है, सब जगह है। आप देखिए ना, आपसे कोई कभी काल कुछ सवाल जब पूछता है ना, आपसे कोई सवाल पूछता है, आप भूल जाते तो क्या करते हैं? एकाग्र होकर के सोचते हैं, ध्यान करते क्या पूछ रहे हैं, ध्यान लगा के सोचते, तब ना सही जवाब देते हैं। हम भी देखिए अभी प्रवचन कर रहे हैं ना, हम भी ध्यान से प्रवचन कर रहे हैं, हम भी भीतर से ध्यान लगा रहे हैं। आपको हम क्या दे, क्या आपको सुनावें कि आप ठीक से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यदि ध्यान देख करके हम नहीं सुनाएंगे ना, जैसे तैसे आपको सुनाएंगे तो सब उठ के यहाँ से भाग जाइएगा, क्योंकि बाबा क्या अकबक बक रहा है ना। और आप भी ध्यान से सुनिएगा ना, तभी सुन पाइएगा। हम ध्यान से सुनाएंगे तो बढ़िया से आपको सुना पाएंगे, और आप ध्यान देकर सुनिएगा तब आप ठीक से सुन पाइएगा। और नहीं तो हम कहेंगे कुछ, आप समझ लीजिएगा कुछ, हम बोलेंगे कुछ, आप समझिएगा कुछ, है ना। तो ध्यान दे करके बोलना भी होता है और ध्यान दे करके सुनना भी होता है। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, बाबा प्रवचन कर रहे थे, अच्छे बाबा थे, महात्मा अच्छे थे, प्रवचन कर रहे थे। अब बहुत श्रोता वहाँ आप ही की तरफ बैठे हुए थे। उसी भीड़ में एक बूढ़ी कहाँ से आ गई बीचे में। बूढ़ी आई, उनको तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ न जाना चाहिए। अब बूढ़ी भीड़ को चिढ़ते हुए जाके बीच में बैठी। अब बीच में बैठी और कमर से निकाली मोबाइल, कभी मोबाइल देखे, कभी इसको देखे, कभी उसको देखे, कभी इधर जाने वाले को देखे, कभी उधर जाने वाले को देखे। इधर बाबा का प्रवचन चल रहा है। बूढ़ी 10 मिनट बैठी बीच में आकर के, एक तो पहले भी डिस्टर्ब किया, भीड़ को चीर फाड़ करके तब भीतर आई। और ध्यान कहाँ कहाँ उसका, कभी मोबाइल में, कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, इधर उधर झांको। और 10 मिनट बैठी और उठ करके वहाँ से चल दिया। उधर जब गई तो लोगों ने पूछा बूढ़ी से कि बूढ़ी माता जी कहाँ गए थे? तो बुढ़िया कहती गए थे सत्संग में। सुने? हाँ सुने। क्या सुने? अरे क्या सुनेंगे, वो महात्मा कहाँ से आ गया और कहता दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब ये कैसी बात है? 4-5 युवक वहाँ था कि बाबा ऐसा बोल रहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हाँ हम अपने कान से सुने, हम वहाँ बैठे गए, बैठे कान से सुने, बाबा बोल रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कहा चलो तो बाबा से पूछते हैं ये कौन प्रवचन हुआ, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। 4-5 युवक बाबा के पास आए। और युवकों तो आप जानते हैं, युवकों का तो जानते हैं ना, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ युवकों का संग वहाँ बाजे मृदंग। तो युवक तो युवक होता है ना। युवकों ने आकर के बाबा से पूछा कि बाबा आप क्या कह रहे थे प्रवचन में कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये कौन विषय पर बोल रहे थे आप?
अब बाबा कहते हम तो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हम है यहाँ नवडिहा में, और दिल्ली की बात हम कैसे जानेंगे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है? ये कैसी बात है? तो वर्तमान बीमार है तो वर्तमान की न बात है। अब वर्तमान में हम है यहाँ नवडिहा में, अब कैसे कह देंगे दिल्ली में कुत्ता बीमार है? हम वहाँ देख थोड़े रहे हैं। वो बुढ़िया कहती कि बाबा हो के झूठ बोलते हैं, गेरवा पहन लिए हैं, बाबा हो गए, बाबा हो के झूठ बोलते हैं। बाबा कहते बूढ़ी माता जब ठीक ठीक कहते हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम साधु झूठे बोलने के लिए बने हैं, हम ऐसा नहीं कहे थे। बूढ़ी कहते अपने कान से हम सुने हैं कि आप बोल रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है, याद करिए। अब बूढ़िए बाबा को डांट रहे, बाबा को तो कोई डांट देता है ना, बाबा को डांटना कौन बड़ी बात है, बूढ़िए बाबा को डांट रही है। तब बाबा अंतिम में सोचते हैं कि हम तो ऐसा बोले नहीं, लेकिन ये बूढ़ी माता ऐसा बोल क्यों रही है कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ऐसा हम बोले। तब जब बाबा याद किए तब याद आया, करे हम ये नहीं कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हम तो ये कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। हम कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब बूढ़ी ध्यान से जो नहीं सुनी ना, इसलिए सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। देखिए ध्यान है ना, स्टेशन सब पर देखिए लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी मतलब क्या? यही ध्यान। तो ध्यान योग जो है ना, इसके बिना तो आपका कोई काम ही नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने सवाल किया भगवान शंकर से कि प्रभु व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा, व्यक्ति को सच्चा सुख कैसे मिलेगा? अथवा यूँ कह दीजिए ये मनुष्य, ये जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूटेगा? इस मनुष्य को बंधन से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी, दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी इसके लिए भी योग ही करना पड़ेगा, ध्यान योग ही करना पड़ेगा। जब दुनिया का कोई काम बिना योग का नहीं होता है, बिना ध्यान का नहीं होता, तो फिर ये दुखों से छुट्टी बिना ध्यान के कैसे हो जाएगा? एक बात देखिएगा, विद्यालय में जो कहते हैं ना बच्चे को कि ध्यान से पढ़ो, ऐसा जो कहते हैं ना, या खेतों में किसान जो हलवाहा से कहते हैं कि ध्यान से हल जोतो, या वक्ता जो श्रोता से सत्संग में कहते ध्यान से सुनिए, ये तो एक ये जो कहते हैं ना, तो ये एक कहने का भाव है कि जिस तरह से ध्यान किया जाता है ना, उस तरह से सुनिए, है ना। जिस तरह से ध्यान होता है उस तरह से सुनिए, जिस तरह से ध्यान होता है उस तरह से करके पढ़िए, जिस तरह से ध्यान होता है उस तरह से करके हल जोतिए। मतलब जिस तरह से ध्यान होता है उस तरह से, है ना, काम करिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुछ संकेत है, ध्यान है कुछ और। लेकिन इतना तो बात सत्य, इतना तो बात साफ हो जाती है ना कि बच्चे से कहते हैं ध्यान दे के पढ़ो, मतलब क्या? एकाग्र होकर के पढ़ो, एकाग्र, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्र, यही इसकी परिभाषा है। योग कहिए, ध्यान कहिए, ये क्या है? एकाग्रता है। हनुमान जी ने प्रश्न किया राम भगवान से, हनुमान जी ने कहा भगवान से कि भगवान ये जो कहते ध्यान दे करके सब काम करो, ये ध्यान का मतलब क्या है? ये ध्यान का कैसे, ध्यान क्या होता है और क्या करे तो समझे कि ध्यान? तब राम भगवान ने उत्तर दिया है। तो हनुमान जी ने पूछा कि भगवान आखिर ये क्या है? तब हनुमान जी को राम भगवान ने उत्तर दिया। हम आपको राम भगवान की बात क्यों सुनाए ध्यान के विषय में, और की बात क्यों नहीं सुनाए? क्योंकि राम जो बोलते हैं ना, राम की बात पर सबको विश्वास होता है, और विश्वास ये होता है कि राम भगवान झूठ नहीं बोलेंगे।
है ना। विद्वान की बात यदि सुनेंगे तो विद्वान की बात तो झूठ हो जाती है। विद्वान अभी बोल लेंगे कुछ और कल बोल लेंगे कुछ। लेकिन भगवान कैसे हैं, राम कैसे हैं, संत और भगवंत कैसे होते हैं, भगवान बोलते कैसे हैं? तो भगवान देखिए कैसे बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई। कहते हैं रामायण में गाते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन कभी झूठ नहीं होता है। और संतों का वचन कैसा होता है? हम जो कुछ आपको सुनाएंगे ना, ये नहीं कि हम गढ़ गढ़ करके सुनाएंगे, मन गढ़ंत बात सुनाएंगे, वैसा नहीं। तब तो सत्संग का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। गढ़ गढ़ करके तो वकील बोलते हैं, गढ़ गढ़ करके तो भले कोई मास्टर बोल लेंगे, लेकिन साधु महात्मा गढ़ गढ़ करके बात को नहीं बोलते हैं। साधु महात्मा जो बोलते हैं ना, वो संत वाणी का आधार होता है या भगवान की वाणी का आधार होता है। और आधार कैसे लेते हैं? वो आधार लेकर के तब बोलते हैं, और उनकी अपनी अनुभूति होती है। अनुभूति करके संत वाणियों का आधार लेकर के, भगवान की वाणियों का आधार लेकर के जो बात सुनाते हैं ना, वो बात सुनने से श्रोताओं के भीतर विश्वास जम जाता, दृढ़ हो जाता है। अब ऐसा लोग करने लग जाते, विश्वास जमता है। जैसे तैसे की बात हम आपको सुना देंगे, अभी सुना देंगे ये बात, और कल के दिन उसी बात का कोई खंडन कर देगा, बात झूठ हो जाएगी, तब क्या करिएगा? इसलिए हम आपको वो बात सुनाएंगे जिसको कभी कोई काट ही नहीं पाएगा। यही बात है। तो संत का जो ज्ञान होता है वो अकाट्य होता है। और आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आना जाना बंद करिए बीच में, कोई न गए इधर। संतवाणी कैसी होती है? अकाट्य होती है। और अकाट्य को ही दूसरे शब्दों में अमृत कहते। अमृत, अकाट मतलब क्या? जो कटे नहीं। और अमृत मतलब क्या? जो मरे नहीं। भाव ये क्या है ना, अकाट मतलब जो कटे नहीं, और अमृत मतलब जो मरे नहीं। तो जो कटेगा वही न मरेगा। तो संतों का जो वचन होता है वो अकाट्य होता है। संतों का जो वचन होता है वो अमृत होता है। और अमृत को ही कहते हैं सुधा। क्या कहते हैं? सुधा। संत वचन वह सुधा। संतों का जो वचन है ना, वह सुधा। देव भी जिसके सदा भिखारी, जिसके लिए देवता भी भिखारी बने रहते, कि संतों का वचन मिले, संतों का ज्ञानामृत मिले। क्योंकि संतों का ज्ञान अकाट्य होता है, अमृत होता है ना। हमारे गुरु महाराज जी, आप पढ़िए पदावली में, कितना अच्छा कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी पदावली में कहते हैं, संत वचन वचन अमीय। गुरु महाराज जी कहते पदावली में, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा। अमीय का अर्थ भी होता है अमृत। सुधा का मतलब भी अमृत, और अमीय का मतलब भी अमृत। तो संत का वचन अमृत होता है। अमृत का मतलब ये नहीं कि पीने वाला कोई बढ़िया दूध जैसा, क्रीम वाला कोई कुछ ऐसा होता होगा। जैसे लोग अमृत कहते तो मुंह में पानी भर जाता, कुछ खाने वाला होगा, ऐसा सोच लेते हैं ना। और ऐसे भी लोग बढ़िया दूध मिला कहते रहे तो अमृत है, नहीं कह देते हैं। बढ़िया भोजन बन के तैयार है, खाने बैठिए, अरे भोजन तो अमृत है, ये अमृत है। अमृत का अर्थ होता है उत्तम श्रेष्ठ। उत्तम श्रेष्ठ का मतलब जो फिर कभी अधम हो ही नहीं, जो कभी कनिष्ठ हो ही नहीं। अमृत का मतलब जो फिर बाद में मरे ही नहीं। अमृत का मतलब जो बाद में टले ही नहीं। अमृत का मतलब जो बाद में कटे ही नहीं। अमृत का मतलब जिसको बाद में कोई झुठला ही न सके। तो संतों का ज्ञान ऐसा ही होता है। यही इसलिए हम आपको राम भगवान का सुना रही है, अकाट्य। अब यदि कोई मेरी बात को काटेगा ना, तो उसको राम भगवान की बात को काटना होगा।
और जो राम भगवान की बात को काटेगा तो आदमी अच्छा होगा? वो तो नास्तिक होगा ना। जो नास्तिक है तो नास्तिक तो कुछ भी कर सकता है, उसकी बात को कोई वैल्यू देगा, कोई मानेगा नहीं। देखिए राम भगवान ने कितना सुंदर कहा है। राम भगवान ने हनुमान जी के पूछने पर हनुमान जी को समझाया, हे हनुमान बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, उधर ध्यान जहाँ तहाँ मत भटकाइए, इधर सब देखो मेरी तरफ, जहाँ तक इधर उधर झांकना नहीं, इधर उधर सब इधर देखिए मेरी तरफ, सब इधर। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? देखे ना, इसलिए बोले ध्यान दे के सुनना चाहिए। विषय सुन रहे ध्यान का और ध्यान भटका रहे तो समझ पाइएगा। ध्यान दे के सुनिए। हमारे जो गुरु महाराज जी का चित्र आप देख रहे हैं ना, इनके जो गुरु थे परमचंद बाबा देवी साहब, वे जब सत्संग सुनाते थे तो सत्संग के बाद वो पूछते थे हम क्या क्या सुनाए सुनाओ, और जो सुना देता था उन पर तो बड़े खुश होते थे, और जो नहीं सुनाता था इतना डांटते थे, इतना झाड़ लगाते थे ना, उसका हालत खराब कर देते थे। कहते हैं पेटू खाने के लिए सत्संग में आ गया, खाने के लिए आ गया सत्संग में, टाइम पास करने के लिए आ गया सत्संग में, क्यों आया? बहुत डांट डपट करते थे। इसलिए जितनी देर सत्संग में बैठिए तो दुनिया को भूल जाइए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से मतलब मत रखिए, इधर देखिए सब। राम भगवान ने देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया, हे हनुमान सुनो, ये ध्यान कहते हैं किसको? एकाग्रता इसी से कैसे आती है सुनो, और एकाग्रता आने से होता क्या है सो सुनो। अभी राम भगवान कहते हैं हनुमान जी से, चित्तैकाग्र्या देतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधनम अथः ध्यानम यथावदुपदिश्यते। हे पवन तनय हनुमान, जो वास्तव में ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करने वाले के भीतर एकाग्रता होने लग जाती है। क्या होती है? एकाग्रता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, सिमटाव, मनोवृत्ति का सिमटाव होने लग जाएगा, एकाग्रता होने लग जाएगी। आपका जो मन है ना वो स्थिर होने लग जाएगा, आप सचेत होने लग जाइएगा, और बाहरी चिंतन छूट जाएगा, बाहरी सब ख्याल छूट जाएगा, आलस भी नहीं आएगा, आलस भी नहीं आएगा, और बाहर का गुनावन भी नहीं आएगा। ये एकाग्रता तब होगी। इसका परिणाम, इसका फल क्या है? तो भगवान कहते हैं ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञान मोक्ष, दो इसका फल है। चित्तैकाग्र्या देतो ज्ञान और मोक्ष, ये दो मिलेगा। जैसे जैसे चित्त आपका एकाग्र होगा ना तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जब पूरा चित्त एकाग्र हो जाएगा तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और उसी पूर्ण ज्ञान में आपको मुक्ति मिल जाएगी। पूर्ण ज्ञान में मुक्ति क्यों मिलेगी? अभी सुने न पाठ में शंकर भगवान ने जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुक्ति चाहते हैं ना तो मुक्ति पाने के लिए योग करिए, ध्यान करिए ही ना, भगवान शंकर ने कहा ना। तो ध्यान करने से, योग करने से एकाग्रता बढ़ती है। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की विधि। ध्यान क्या है? एकाग्रता की विधि है। तो जो एकाग्र अपने मन को करते, जो ध्यान करते हैं, एकाग्रता उसकी बढ़ती है। और जैसे जैसे थोड़ा सा मन एकाग्र होगा तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा, और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ेगी तो ज़्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। अब पूरी एकाग्रता यदि किसी की बढ़ जाए तो पूरा ज्ञान बढ़ेगा, और जैसे पूरा ज्ञान बढ़ेगा ना, उसी ज्ञान से आपको मोक्ष मिल जाएगा, और उसी ज्ञान से आप सुखी हो जाइएगा। कहिएगा कि बाबा ये कैसे होगा? ज्ञान से कोई व्यक्ति सुखी होगा? ये कैसे संभव है? ज्ञान से सुखी कैसे होगा? अज्ञान से मोक्ष कैसे मिलेगा? ये सवाल है ना। ये सवाल है कि एकाग्रता से ज्ञान बढ़ेगा,
तो ज्ञान से सुख कैसे मिलेगा? ये सवाल है ना। एक तो प्रत्यक्ष में प्रमाण देखिए, अभी आप ज्ञान ही न सुन रहे हैं, ज्ञान ही न सुन रहे हैं अभी, तो क्यों इतनी शांति से बैठे हुए हैं? कहिए क्यों बैठे हुए हैं? आप ज्ञान की बात को सुन रहे हैं, देखिए कितने शांत होकर बैठे हुए हैं। हम यहाँ से रसगुल्ला बांट रहे हैं, आपको नहीं बांट रहे हैं। कोई आपको यहाँ तमाशा दिखाया जा रहा है? कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ मंच पर न कोई तमाशा हो रहा है और न आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, फिर भी आप इतनी शांति से क्यों बैठे हुए हैं? कारण क्या है? अभी ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन ज्ञान की बात जो आप सुन रहे हैं, देखिए आपको भीतर शांति होने लग गई। आप सुखी अनुभव करते तब तो बैठे हुए हैं। दुख मिलता तो यहाँ बैठते, दुख मिलता तो आप उठ के भाग जाते। यहाँ आप जो बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए? क्योंकि आप सुन रहे हैं। और जो बढ़िया से सुनेंगे इस बात को, ज्ञान की बात को, तो तब तक वो बैठे रहेंगे जब तक हम सुनाते रहेंगे। और जो कभी सुनेंगे, कभी ध्यान को भटकाएंगे, तो वो बीचे में उठ करके चल देंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और श्री कृष्ण भगवान ने तो गीता में कह दिया, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानं लब्ध्वा परांग शांति। जिनको ज्ञान हो जाता है ना, उनको शांति मिल जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। अभी हम लोगों को ज्ञान मिला नहीं, ज्ञान की बात केवल सुन रहे हैं। ज्ञान की बात सुनने मात्र से देखिए पूरा पंडाल में सन्नाटा है। शांति मतलब सन्नाटा ही न होता है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। तो ज्ञान की बात देखिए सुन रहे हैं, पूरा पंडाल शांत है, और आप कितना एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। क्यों? आपको भीतर से सुख मिल रहा है, आप भीतर से तृप्त हो रहे हैं। तो ज्ञान अभी मिला नहीं है, ज्ञान की बात को सुन करके आप देखिए सुखी हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। और जिस दिन आपको ज्ञान मिलेगा, उस दिन कहिए क्या होगा? तो आप कहेंगे कि बाबा हम ज्ञानी नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान तो है, अभी भी ज्ञान है, लेकिन अभी जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को बोलते हैं भौतिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? ये भौतिक ज्ञान है, इसको बोलते हैं लौकिक ज्ञान। लौकिक किसको कहते हैं? लौकिक मतलब लौकी जो कदवा, लौकी जो सब्जी खाते हैं, लौकिक किसको कहते हैं? लौकिक कहते हैं संसारिक ज्ञान को, है ना। भौतिक ज्ञान, ये पंच भौतिक ज्ञान, बाहरी ज्ञान, संसारिक ज्ञान। स्कूल में हम पढ़े ज्ञान हो गया, स्कूल में हम पढ़े IA BA MA PhD की डिलीट की डिग्री हम ले लिए, ये भौतिक ज्ञान है, ये बाहरी ज्ञान है। इस ज्ञान से भी सुख मिलता है। अब यहीं पर देखते हैं बहुत ऐसे मास्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, कितने मास्टर साहब रिटायर्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कितने और भी पद पर पहले रहे होंगे, अब रिटायर होकर के बैठे हुए हैं। और कितना अभी भी मास्टर तो होंगे ना, आप में भी कितनी मास्टरनी होंगी, है ना, होंगे ना। तो जिनके पास ज्ञान है वही ना मास्टर बने, और तब न पैसा मिल रहा, तब न सुखी हैं आप। जिनके पास ज्ञान है वही ना डॉक्टर बनते हैं, तब न उसको पैसा मिलता तो सुखी होते हैं वो। इस ज्ञान की भी महिमा है, लेकिन इस ज्ञान से आप धन कमा सकते हैं, और धन के माध्यम से थोड़ा खाना पीना बढ़िया खा करके आप सुख का एहसास करते हैं। ज्ञान हुआ, नौकरी चाकरी किए, धन हो गया, अब अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, है ना, अच्छा कपड़ा हम पहन लिए। एक कोई जो फटा पुराना चिथरा पहना हुआ है, उसका देखिए मन खिन 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 करता है। इधर कपड़ा फटा, इधर कपड़ा फटा, इधर गंदा लगा, उधर गंदा लगा, उसका मन खिनखिनाते रहता है, उसका मन भिन भिनाते रहता है। और आपके पास देखिए पैसा है, आप पैसा रख लिए और अपना कपड़ा बढ़िया से खरीद लिए, तो पैसा आपको आया कहाँ से? ज्ञान से न पैसा मिला। आपको ज्ञान है, नौकरी किए, पैसा धन आया, पैसा कपड़ा ले लिए। ज्ञान है, खेती किए, धन मिला, आप अपना व्यवस्था कर लिए। इधर भी तो ज्ञान है ना। इस ज्ञान से आपको धन मिलेगा,
इस ज्ञान से धन पाकर के आप देह की व्यवस्था कर लीजिएगा, लेकिन इस ज्ञान से आपको शांति नहीं मिलेगी, इस ज्ञान से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन राम भगवान कहते कि हे हनुमान, चित्ते काग्र्या दतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधनम अथ ध्यानम यथावदुपदिश्यते। हे हनुमान, ध्यान करने के बाद जो ज्ञान होगा ना, उस ज्ञान से ध्यान करने के बाद जो ज्ञान होगा ना, उस ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, उस ज्ञान से पूर्ण शांति मिलेगी, उस ज्ञान से पूर्ण तृप्ति मिलेगी, उस ज्ञान से जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये तो बड़ा अटपटा लग रहा है ना, ज्ञान होगा तो कैसे ये सब मिलेगा? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। ज्ञान से शांति इसीलिए हमको मिलेगी क्योंकि अभी जो अशांति है ना, ये अज्ञान से है। अज्ञान है तो अशांति है। अशांति का उल्टा क्या होता है? शांति होता है ना। तो अज्ञान है तो अशांति है, और अशांति का उल्टा शांति है। तो शांति कैसे आएगी? ज्ञान से ना आएगी। अभी देखिए, अभी जो कोई दुखी हैं, कोई मास्टर बने हैं, कोई मास्टर नहीं बने हैं, कोई डॉक्टर नहीं बने हैं, उसके पास ज्ञान नहीं है तो धन नहीं है, ज्ञान नहीं है तो उसके पास धन नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास धन है कि नहीं? उसके पास धन है ना। तो अभी जो हम लोगों को अशांति है, ये अज्ञान से है। आप कहेंगे कि बाबा ये कैसी बात है, अज्ञान से अशांति कैसे होती है ना? बात तो है, मन में भीतर सवाल तो हो सकता है ना। अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं रहेगी तो अशांति कैसे हो जाएगी? अच्छा, कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे कबीर साहब कुछ भी? कबीर साहब तो कहते कबीर कागज छुइयो ने कलम गहियो ने हाथ। कबीर साहब कहते हैं हमने कभी कलम छुआ ही नहीं, कागज कभी पकड़ा ही नहीं। लेकिन कबीर साहब को देखिए, न कभी कागज छुए, न कभी कलम छुए, न कभी स्कूल कॉलेज गए, लेकिन कबीर साहब के पास शांति थी, है ना? शांति थी कबीर साहब के पास। कबीर साहब सुखी थे। कबीर साहब ईश्वर को पाए हुए थे। कबीर साहब कहते हैं ना, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। आनंद भयो, आनंद हो गया। आप कहेंगे कि बाबा आप तो कहते ज्ञान से शांति मिलेगी, और कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे। माता सबरी पढ़ी लिखी थी? कुछ थी पढ़ी लिखी माता सबरी? पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है। कबीर साहब तो काशी में रहते तो विद्यालय देखे भी होंगे, पर माता सबरी तो सब दिन जंगल झाड़ में रहती थी, वन प्रांत में वो रहती थी। माता सबरी तो कभी विद्यालय देखा भी नहीं। ऐसी है माता सबरी। आप सोचिए, इन माता सबरी के लिए पढ़िए। माता सबरी के लिए रामायण में पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ है, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई। हरिपद, हरिपद मतलब क्या? परमात्मा का पद, परमात्मा का धाम, जो शांति स्वरूप है वो, उसको पा लिया माता सबरी। यहाँ पर सूत्र क्या कहता है? ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम। शांति वही पा सकता है जिसको ज्ञान होगा। तो सबरी तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उनको शांति कैसे मिल गई? कबीर साहब तो पढ़े लिखे थे न, उनको शांति कैसे मिल गई? और आपको पता है रावण कितना पढ़ा था? रावण बहुत पढ़ा था, पर रावण को शांति मिली? रावण को शांति? सब पंडाल में है कि नहीं? पलथी मारिए बाबा, पलथी मार के मुझे। रावण को शांति मिली? रावण पढ़ा कितना था? रावण जो पढ़ता था ना, तो रावण को पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी आते थे। सोचिए, रावण चतुर्वेदी था,
चारों वेद रावण को कंठस्थ था, लेकिन रावण को शांति मिली। और यदि रावण को शांति मिलती तो सीता का हरण करता। चारों वेद का ज्ञान हो गया, लेकिन भीतर अशांत था, तब न शांति के लिए सीता का हरण कर लिया। और सीता का हरण कर लिया, ज्ञान नहीं हुआ, तब भी शांति मिली उसको। उल्टे इतना दुखी हुआ, 1,00,000 पुत 1,25,00,000 नाती, अता रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र की खाई, ऐसा था ना उसका। रुपए के सोने के महल, रुपए के छाजा, और छोड़ चले नगरी के राजा, है ना। अपने बनावन कारण रावण सीता ले गई चुराई। हारी मरियो पछताई बंधु मिली, राज विभीषण पाई। कुछ मिला रावण को? ज्ञान तो चारों वेद का था। इसीलिए राम भगवान कहते हैं, ये बाहर में जो ज्ञान होता है ना, पढ़ने लिखने के बाद जो ज्ञान होता है, इस बाहरी ज्ञान से, इस भौतिक ज्ञान से, भौतिक विद्या से आप भौतिक उपलब्धि कर सकते हैं, अब दैहिक ऐहिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मिक सुख, शांतिमय सुख जब भी मिलेगा ना, तो वो योग करने के बाद जो ज्ञान मिलेगा, ध्यान करने के बाद जो ज्ञान मिलेगा ना, उस ज्ञान से आपको शांति मिलेगी, उस ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा। और आपको पता है वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान जब मिलेगा ना, तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। वो ज्ञान जब मिलेगा ना, तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। वो ज्ञान जब मिलेगा ना, तो माँ के पेट में 9 महीना रहना ही नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे तो बड़ा आश्चर्य की बात है, ज्ञान मिलने से ये सब कैसे हो जाएगा? अब आप सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब पता चलेगा। आप कभी देखे बंदर पकड़ने वाले को? कभी देखे हैं मदारी को? मदारी जो बंदर पकड़ने वाला होता है ना, तो मदारी को देखेगा, हम लोग देखे। जो मदारी बंदर पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या करता है, जहाँ जिस इलाका में बंदरों का झुंड होता है, वो मदारी वहाँ जाता है, एक सुराही कलसी लेकर के। कलसी देखे, कलसी, सुराही जिसको बोलते हैं। सुराही का मुंह सांकड़ा होता है, मुंह सांकड़ा होगा, इधर भीतर में घड़ा की तरह, पेट उसका घड़ा की तरह, मुंह सुराही सांकड़ा होता है ना। तो मदारी क्या करता है, एक ऐसा सुराही बनाता है, सुराही लेता है, जिस सुराही में बंदर का हाथ आराम से घुसे, ऐसा सुराही लेता है। और लेकर के वो मदारी जहाँ बंदरों का झुंड होता है ना, वहाँ चला जाता है। और वहाँ जा कर के उस सुराही को कंठ तक धरती में, जमीन में गाड़ देता है। और गाड़ करके एक मिठाई उसमें डाल देता है, सुराही के भीतर के मिठाई। और इतना बड़ा मिठाई डालता है, जो मिठाई सुराही के मुंह को भर करके तब अंदर जाता है, ऐसा मिठाई डाल देता है। और कुछ मिठाई को लेकर के उसको चूर करके भुरभुरा बना करके वो सुराही के अगल बगल आजू बाजू में चारों तरफ उसको छिड़क देते हैं। और आपको पता है बंदर को खुशबू बहुत लगती है। बंदर कुछ भी खाएगा तो पहले सूंघेगा वो, है ना, देखे ऐसे सूंघेगा तब खाएगा वो। हम लोग ऐसे खाते, हम लोग पहले देखते हैं क्या किस ठीक है कि नहीं, फिर सूंघते के बदबू तो नहीं आ रही है। ऐसे बंदर भी, उसको बंदर पहले सूंघेगा तब खाएगा वो। तो बंदर को खुशबू लगती, मिठास, मिठाई की मिठास, उसको खुशबू दूर से मालूम हो जाती है। मदारी क्या करता है, बगल में कहीं दूर जाके छुप जाता है। उधर से बंदर आता है और आ करके पहले देखता मिठाई है। सब सुन रहे ना मेरी बात? सोइए मत, यदि सोए तो भूकंप हो जाएगा। सोइए मत, सब ठीक से सोइए,
ठीक से बैठिए। भूकंप मतलब क्या, देह हिलेगा तो गिर नहीं जाइएगा, भूकंप में तो यही ना होता है। तो ठीक से बैठिए। तो वो बंदर क्या करता है, जाके पहले जो छिड़का हुआ रहता है ना मिठाई, उसको चुन चुन करके बंदर खा लेता है। मिठाई तो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन भीतर में भी तो है, उसकी खुशबू और आती है बंदर को। अब ढूंढता करे खुशबू अभी आ रही, इसका मतलब और है कहीं न कहीं मिठाई। अब वो बंदर क्या करता है, अपना हाथ उस सुराही में डालता है मिठाई को पकड़ने के लिए। उसको पकड़ने के लिए सुराही में अपना हाथ बंदर डालता है और डाल करके मिठाई को ऐसे मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब जैसे मुट्ठी में मिठाई को पकड़ा तो मुट्ठी बड़ी बंद हो गई ना ये, और सुराही का मुंह सांकड़ा है, हाथ तो घुसा है, अब मुट्ठी हो गई बड़ी। अब जो बंदर ऐसे मुट्ठी को निकालेगा, खींचेगा, तो सुराही का मुंह तो थोड़ा सांकड़ा है ना, उसका हाथ नहीं निकलता है। अब वहीं पर बंदर को भ्रम हो जाता है कि किसी ने मेरे हाथ को इसके भीतर पकड़ लिया है। ये बंदर की खासियत है, अथवा बंदर के भीतर ये दुर्गुण होता है। अब बंदर को भ्रम होता है कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। कोई पकड़ा है कहिए? कोई पकड़ा है? कोई नहीं पकड़ा, पकड़ा है खुदे से। लेकिन उसको भ्रम क्या हो गया कि किसी ने पकड़ लिया। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। अब वो बंदर चा 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 करेगा और सुराही के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। और तभी उधर से मदारी आता है। मदारी आ रहा है, अब बंदर देख रहा है कि आ रहा है, हाथ में छड़ी भी है। बंदर डर भी रहा है, लेकिन बंदर उस मिठाई को छोड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसको अज्ञान हो गया। अज्ञान, ज्ञान नहीं, उसको ये अज्ञान है कि हमें किसी ने पकड़ लिया। अज्ञान क्या है? ज्ञान है किसी ने नहीं पकड़ा। अज्ञान क्या है? हमें पकड़ लिया, ही है ना। तो बंदर को अज्ञान हो गया। अज्ञान क्या है? हमें किसी ने पकड़ लिया। अज्ञान क्या है? किसी ने पकड़ा ही नहीं, किसी ने नहीं पकड़ा, यह है असली ज्ञान। वहां ये बंदर को है अज्ञान। अज्ञान क्या है? हमें किसी ने पकड़ लिया। अब कहीं ये जो अज्ञान है बंदर का, ये जो अज्ञान है, अब इसी अज्ञान से ये बंदर मदारी के छड़ी की मार खाएगा कि नहीं? खाएगा। मदारी आता है, पहले उसको खूब 2-4 डंडा लगाता है, कस कस के मारता है, पीट देता है उसको। और जैसे मदारी उसको पीटता है, डंडा लगाता है, वो बंदर और चचियाता है। वो करेगा क्या? उसको तो भ्रम है कि किसी ने पकड़ लिया, वो भाग भी नहीं सकता है। तो अब वो बंदर लाचार, विवश कि चलो अब शांत हो जाओ। और तब मदारी क्या करता है? उसके गले में फसरी डाल देता है, रस्सी बना के लेके जाता है और रस्सी की फसरी उसके गले में डाल दिया। अब जैसे फसरी डाला, अब बंधन में पड़ गया कि नहीं? बंधन में क्यों पड़ गया? वही मिठाई के चलते। मिठाई के चलते मार भी खाया और मिठाई के चलते उसके गले में फसरी भी लगी, बंधन भी लग गया। अब इतने कहानी रुका नहीं। अब वो मदारी क्या करेगा? घड़ा का सुराही का मुंह फोड़ करके उसका हाथ निकालेगा, फोड़ करके उसका हाथ निकालता है। निकाल करके उसके हाथ को झाड़ता है कि मिठाई छोड़े, लेकिन उसको तो भ्रम है किसी ने पकड़ लिया है। अब मदारी क्या करता है? उसके जैसे पकड़ के रखा ना, इसको क्या बोलता है ये? लुल्हा, लिलवा है ना। इसी पर जो है ना मदारी 2-4 छड़ी इस पर लगाता है। जैसे यहाँ चोट लगते ना, बस भग से छोड़ देता है। अब छोड़ा वो,
अब जो छोरा तो बंधन में पकड़ा गया है। अब परिणाम देखिए क्या होगा। अब उस बंदर को मदारी क्या करेगा, शर्ट पहना देगा, एक शर्ट पहना देगा, पजामा पहना देगा, एक लाठी दे देगा, छड़ी दिखाएगा, जल्दी लाठी को कंधा पर लो। तब बस हो गया है ना मदारी के। अब वो कंधा पर लेता, उसको सिखा देता मदारी, कंधा पर लाठी लो, ऐसे कंधा पर बंदर लाठी ले लेता है। अब मदारी कहता जाओ ससुराल। अब वहाँ देखने वाले हंसते हैं, देखो बंदर जा रहा है ससुराल। तो बात झूठे न है, बात है झूठ। अब वो बंदर उसके पेच में पड़ के तरह तरह का वेश बना बना करके और तब खेल दिखाता है ससुराल जाने का, तरह तरह का खेल दिखाता है। अब उधर से जो कुछ आप देते हैं 2 रुपया करके जो दर्शक देते हैं, वो रुपया होता है किसका? बंदर को देता है कोई? बंदर को बस भरपेट खाना मिल गया, रुपया ले लेता है मदारी, उसको कुछ नहीं मिलता, बस खाना मिलता है। ये बात बनावटी हम नहीं बोल रहे हैं आपको, संतवानी है। आप पढ़िए रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, अब बंधे कीर मरकट की नाई। मरकट, मरकट किसको कहते हैं? वही बंदर। मरकट का अर्थ होता है बंदर। और ये तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कबीर साहब भी यही बात लिखते हैं। कबीर साहब इसी बात को कह देते, ये बात एकदम सत्य है। कबीर साहब कहते, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरो। वो बंदर मदारी के बस हो करके अब घर घर में वो घूमते रहता, खेल तमाशा दिखाते रहता, और जो कमाई होती है ना वो बंदर के जेब में नहीं जाती है। देखिए, ये तो कबीर साहब कहते हैं, हमारे गुरु महाराज भी इसी बात को कहे हैं पदावली में, इसीलिए बात पक्की हो जाती है। हमारे गुरु महाराज भी लिखते पदावली में, कीसंग समंग मोह मुट्ठी को बांधी। कबीर साहब कहते हैं मरकट, तुलसीदास कहते हैं मरकट, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कीश। कदरही का तालब स कीश। कीश का मतलब भी होता है बंदर, मरकट का अर्थ भी होता है बंदर। तो गुरु महाराज भी कहते कीशंग समंग मोह मुट्ठी। मोह मतलब अज्ञानता। अज्ञानता की मुट्ठी, जैसे बंदर ने मुट्ठी बांध ली है ना, ऐसे हम लोगों ने भी मोह की मुट्ठी बांध करके रखी है। यही मोह की मुट्ठी बांध करके रखने के कारण जैसे वो बंदर मदारी के बस हो गया, अब मदारी की मार खाता है, इसी तरह से आप और हम भी माया के बस हो गए। अब माया के बस में हो करके हम जम की मार खाते हैं। जम की मार खाए हैं कि नहीं? सबको मार लगी है। जितने हम लोग हैं ना यहाँ, जम की मार सबको लगी है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है इसका, जम की मार इतनी आप खाए हैं ना कि जम का भय भीतर घुस गया है। आप कहीं बैठे रहते हैं, एक छुछुंदर छुछवा देता है, अब डर जाते हैं कि नहीं? छुछुंदर से कुछ होगा आपको? इन छुछुंदर छुछवाता आप भागते हैं। क्यों भागते हैं? ये डर आपको आया कहाँ से? ये डर का संस्कार आपके भीतर कहाँ से घुसा है? वही जम से जो पल्ला पड़ा है ना, और जम की जो मार खाए है ना, जम का जो मार की जो दर्द हुआ है, वही दर्द का एहसास बना हुआ है, वही दुख का एहसास है भीतर में। इसीलिए छुछुंदर माध्यम बनता, हम डर जाते हैं, है ना। कहीं जोर से आवाज हो जाए चौंक जाते हैं। क्यों चौंकते हैं? डर पहले से घुस गया है। कैसे घुसा है? ही जम की मार खाने से। बंदर के भीतर मदारी की मार का डर है, इसलिए वो ससुराल जाता है लाठी लेकर, पर मिलता कुछ नहीं है। ऐसे हम भी जम की जो मार खाए हैं ना, वो जो डर भीतर में घुसा हुआ है, इसीलिए खेती करते हैं।
इसलिए हम नौकरी चाकरी करते, अगर नौकरी चाकरी नहीं करेंगे तो डरते हैं, दुखी हो जाएंगे, डर वही घुस गया है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, नौकरी चाकरी नहीं करेंगे तो डर है कि धन नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे, डर है धन नहीं होगा तो मकान कैसे बनाएंगे, और मकान जब नहीं बनेगा तो फिर पानी में भीगेंगे, धूप में जलेंगे, डर घुसा हुआ है। ये डर का संस्कार वहीं से पड़ गया। इसलिए आप कभी पुत्र से डरते हैं, कभी पुत्री से डरते हैं, कभी अड़ोसी पड़ोसी से डरते हैं। अच्छा, रात में आप देखते हैं रस्सी, डर जाते हैं कि नहीं? क्या सोच करके डरते हैं? अरे कहीं सांप न हो। और सांप को देख के क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप काटेगा तो मरेंगे, मरने के डर से डरते हैं। अब मरने में क्या होता है? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। जम की इतनी मार हम लोग खाए हैं ना, वही डर घुस गया। और अभी देखिए जो कपड़ा पहने हैं, जैसे बंदर शर्ट पहन लेता है ना, पजामा, जाता ससुराल, ऐसे हम लोग भी सज सवर करके कभी बाजार चले जाते हैं, कभी खेतों में चले जाते हैं, कभी विद्यालय चले जाते हैं, और सब जगह से कमा कमा करके लाते हैं। तो कमा कमा करके लाते तब क्या रुपये चबा के खा लेते हैं? रुपया तब का बैंक में पड़ा रहता है, और आप क्या करते? रोटी दाल सब्जी खा लेते हैं। ये नहीं करते, पेटे भरने रखते हैं। और जितना कमा करके लाए वो सब धन कहाँ रहेगा आपका? जैसे बंदर के पास वो धन नहीं रहता, ऐसे हम लोगों के पास भी धन रहता है, रहेगा धन। जब यहाँ से चलिएगा तो कुछ लेकर के जाइएगा। हम तो बराबर सुनाते रहे, तभी देखते सब यहाँ सत्संग में बैठे हुए ना, कितना सज समर के बैठे हुए। सत्संग में आए हैं तो कितना नहा धो के नया कपड़ा पहन करके, और तब सज समर करके आके बैठ गए सत्संग में। और खेत में जाइएगा, तब खेत में जाइए, इसको खोल खाल के हटा करके एक धोती अथवा गमछी पहन लेंगे, जैसे तैसे फटा पुराना पहन के चल देंगे खेत में। और खेत से आगे जाना है गोड्डा, तब उसको भी खोल खाल के हटा देंगे, फुल पैंट शर्ट पहन लेंगे, टोपी पहन लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, अब बाइक पर बैठ करके चल देंगे। तो ड्रेस चेंज हो गया कि नहीं? ऐसे ही मृत्यु का जो समय आएगा तो आपका ड्रेस चेंज हो जाएगा। मृत्यु के समय का ड्रेस अलग होता है। वो कौन सा ड्रेस होगा? मृत्यु के समय कौन ड्रेस मिलेगा, कौन कपड़ा मिलेगा? कफन मिलेगा। हम बाबा बने तब भी हमको कफन मिलेगा, हमको भी। और आप बाबू बने हैं ना, आपको भी कफन ही मिलेगा, सबको कफन ही मिलेगा। अच्छा, कफन बनता है किस कपड़ा का? सब जानते हैं, मार्किन का बनता है कफन। उसका नाम है मार्किन। पहले मार पहले मार तब किन, मार्किन उसका नाम ही है। अब मार्किन का बना कफन, तो कफन में जेब होती है, तो पैसा कहाँ रखिएगा? हो गया ना, बंदर छाप हम हो गए ना। जैसे बंदर कमाया, मिला कुछ बंदर को, ऐसे हम भी वैसे रह गए। वो धन कौन ले लिया? मदारी। ऐसे हमारे पास जन वो सब धरती पर रह जाएगा, और आजकल तो बैंक में रहेगा। यदि किसी का नॉमिनी में आपने दिया नाम तो उसका होगा, नहीं तो सरकार का हो जाएगा। यही होता है ना। आपके पास कुछ रहा, एक बूढ़ी ने कहा कि बाबा हम तो पर्स रखते हैं, तो पर्स आपको ले जाने देगा? पर्स भी छीन लेगा, कुछ नहीं ले जाने देगा। देखिए बीमारी लगी कहाँ से? बीमारी लगी अज्ञानता से। अज्ञान क्या था? अज्ञान यही था कि बंदर को किसी ने पकड़ लिया, यही अज्ञान था ना। यदि वहीं पर बंदर को ज्ञान हो जाता तो कहीं मदारी की मार खाता, और मदारी के बस होता, दर दर की ठोकर खाता, उसको नाचना पड़ता है तो मौज करता वो, जहाँ तहाँ डालियों पर आज़ाद जिंदगी जीता वो। लेकिन उसको अज्ञान जो हो गया ना, यही बंधन पड़ गया। यदि उसी समय बंदर को ज्ञान हो जाता कि अरे हमको कोई पकड़ा थोड़े, हम खुदे से पकड़ लिए। ठीक यहाँ यही बात है। शंकर भगवान कहते हैं योगहीनम कथम ज्ञानम
योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ही भोः योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़म अभ्यसेत। यही बात भगवान शंकर कहते हैं कि पहले योग के विषय में जानिए, योग करिए। योग जब आप करेंगे ना, योग करने के बाद जो आपको ज्ञान होगा, ध्यान से सुन रहे सब, पहले शंकर भगवान कहते हैं पहले आप सत्संग को सुन करके ज्ञान से ध्यान के विषय में समझिए, योग के विषय में समझिए। और जब बैठ करके आप योग करिएगा तब वो योग करने से, ध्यान करने से जो ज्ञान आपके भीतर होगा, उसी ज्ञान से आप मोह रूपी मुट्ठी को छोड़ दीजिएगा। और जैसे मोह रूपी मुट्ठी को, मतलब अज्ञानता रूपी मुट्ठी हमारी छूटी, जैसे अज्ञानता रूपी मुट्ठी हमारी छूटी, तब फिर नहीं कहीं जमराज है, न कहीं जमदूत है, न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। संत सुंदरदास जी कहते सरग और नरक सब भागी गयो भाड़ में, सब भाड़ में चला जाएगा, कुछ नहीं है। कि जब तक ये मोह की मुट्ठी है ना, तब तक जम भी है, जम की मार भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, सब कुछ है। और इसी में रह करके आप और हम दुखी भी होते हैं। इसीलिए ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान से नहीं होगा, ये पता इस ज्ञान से नहीं चलेगा। ये तो लाभ होता है, राम भगवान कहते हैं चित्ते काग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधनम अथ ध्यानम, उसका साधन है ध्यान। जो ध्यान करेंगे ना, ध्यान से एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता से ज्ञान बढ़ेगा, उसी ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। ये बात तो भगवान हनुमान जी से मुक्ति को उपनिषद में कहे, रामायण को पढ़िए। इसी बात को भगवान ने लक्ष्मण जी से भी कहा है रामायण में। वहाँ राम भगवान कहते हैं धर्म ते वीरति, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, योग ते ज्ञाना मतलब ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान से मोक्ष। ज्ञान कैसा है? मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष देता है। बंदर को ज्ञान हो जाता है ना तो मोक्ष हो जाता है उसको, फिर मदारी पकड़ता नहीं। ऐसे ही धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। राम भगवान कहते मैं तो कह ही रहा हूँ, ये वेदों में वर्णित है। अच्छा, वेदों के ज्ञान भाग को कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं? उपनिषद। और उपनिषद है गाय के समान, और कृष्ण भगवान है ग्वाला, अर्जुन है बछड़ा। उपनिषदों को दूह लिया, गीता रूपी दूध निकल गया। उसी गीता में आप पढ़िए। यहाँ जो राम भगवान कहते हैं ना वेद बखाना, देखिए वेद की बात कृष्ण भगवान कह देते हैं गीता में। सब सुन रहे हैं, सुन रहे कि सो रहे हैं? सोइएगा तो फिर बंदर छाप बने रह जाइएगा, सोइए नहीं। देखिए इसी बात को कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर कहा, हे अर्जुन नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मने विन्दति। एकदम हूबहू बात जो राम भगवान कहते हैं वही कृष्ण भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। लेकिन कौन ज्ञान? तत् स्वयं योग संसिद्धि, जो ज्ञान योग की सिद्धि मिलने से होता है, जो ज्ञान ध्यान की सिद्धि मिलने से होता है, वो ज्ञान यदि किसी को मिले तब भगवान कहते हैं उस ज्ञान से ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेनाधिगच्छति, वो शीघ्र शांति को पा लेता। क्यों? अज्ञान का न बंधन है, अज्ञान का बंधन है, ज्ञान होने से बंधन खत्म हो जाता है। अज्ञान से जम है, ज्ञान होने से जम का भ्रम खत्म हो जाएगा। अज्ञान से स्वर्ग नरक है न, रामायण में पढ़िएगा लक्ष्मण और गोहनिषाद का संवाद। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा,
धरणी धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल। मोह मूल, इसके जड़ में मोह है। और हम क्या किए? हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं कि संग समंग मोह मुट्ठी को बांधी। बंदर की तरह मोह मुट्ठी को बांध लिए हैं और उसी मोह के चलते हमको स्वर्ग दिखाई पड़ता है, नरक दिखाई पड़ता है। यही तो लक्ष्मण जी कहते हैं, धरणी धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, खूब सुनिए स्वर्ग नरक की बात। अब मर करके कई बार गए भी हैं, देखे भी है नरक सरक को, देखे हैं कि नहीं? नरक भी आप लोग और हम लोग कई बार गए, नरक भी देख करके आए और स्वर्ग भी हम लोग देख करके आए। और आपको हम ज़्यादा क्या बताएं, भारत में रहने वाले का ससुराल नरक में भी है। सुने कभी आप? भारत में रहने वाले का ससुराल स्वर्ग में भी है। इसी भारत में एक सम्राट हुए थे पहले, ऋषभदेव जी महाराज। उनका ससुराल था स्वर्ग। इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किए थे। भारत में अपनी उनकी पुत्री को ब्याह करके ले आए थे। समझिए, तो नाता रिश्तेदारी सब हुआ है। और एक राजा थे अंग अपने देश में। अंग ये ऋषभदेव से भी पहले हुए। अंग ने तो मृत्यु की बेटी से ब्याह कर लिया, जिसका नाम सुनकर के आप डरते हैं ना। मृत्यु का नाम सुन के डर नहीं लगता है? मौत का नाम सुनने के भीतर कांप जाता है। मृत्यु की बात सुनने के भीतर कांप जाता है। मृत्यु से डर लगता है। और उसी मृत्यु का जमाई बन गए अंग। अब कहिए, ससुर को जमाई से डर लगता है कि जमाई को ससुर से डर लगता है? किससे डर लगता है? अरे आपका तो अनुभव है ना, सुनाइए ना। ससुर को जमाई से डर लगता है कि जमाई को ससुर से डर लगता है? भले जमाई प्रणाम करता है ससुर को, लेकिन ससुर डरा रहता है कि पता नहीं क्या मांग देगा ये, है ना। उसका नाम यह है जमाई। जम आई, जम आया। जैसे जम आएगा तो बिना लिए नहीं जाएगा ना, ऐसे जमाई यदि घर आ गया तो कुछ लिए बिना वो। अब जैसे जमाई आता है ना तो ससुर का हार्ट बीट तेज हो जाता है, धड़कन बढ़ता है। अरे पता नहीं क्या मांगेगा ये, यदि नहीं देंगे तो रूठ जाएगा, और रूठेगा तो कहीं अनहोनी न हो जाए, कहीं मेरी पुत्री को छोड़ न दे। इसीलिए जमाई है, प्रणाम तो करता है, पर सिर झुकता है ससुर का, है ना। मृत्यु का सिर झुक गया अंग के सामने। और महाराजा अंग उनका जमाई बन करके उनके सामने सीना तान के खड़ा है। अपने देश में कैसे कैसे महापुरुष, आप कल्पना करिए। इसी भारत के थे अंग। लेकिन है ये सब झूठ। नरक ही झूठ है, स्वर्ग ही झूठ है, सब झूठ है ये। सच कहिए तो नवडिहा भी झूठ है ना। यही लक्ष्मण कहते, धरणी धाम धनपुर। पुर मतलब क्या? गांव घर। धरणी धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए देखने में भी आता है, सुनिए सुनने में भी आता है। हमको लोग पूछा कि बाबा कहाँ जाइएगा? आ रहे थे ना उधर, हम थे कल वहाँ पूर्णिया जिला में, शाम तक वहीं सत्संग किए। चले वहाँ से रात के 11:15 बजे पहुँचे गोड्डा। चलते चलते भागते भागते पूछता था लोग कहाँ जाइएगा बाबा? हम कहते थे सुनना है। हाँ सुनाइए ना। तो गोड्डा जिला के नवडिहा जाएंगे, सुनिए। सुनाते थे, यही कहते सुनिए सुनिए इसके विषय में, गुनिए भी, मतलब किलोमीटर भी नापिए, उसका मैप से उसका नक्शा भी निकालिए, रास्ता भी देखिए, सब मिल जाएगा आपको। लेकिन देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, सब क्या है? मोह मूल। मोह के कारण ये सब है। तब सच्चाई क्या है? सच्चाई बस है कि हाँ ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है। लेकिन हमको मोह मुट्ठी जो हम बांध लिए हैं ना, इसलिए सब दिख रहा है। जिस दिन हमारी मोह मुट्ठी खत्म हो जाएगी,
उसी दिन स्वर्ग नरक सब भागी गयो भाड़ में, सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या देखिएगा, मुझे मेरी मस्ती वहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राममय, सब राममय दिखेगा आपको। अब कैसे दिखेगा, तो शंकर भगवान कहते हैं, जेहि जाने जग जाई हैराई। कैसे, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब तक आप सपना देखते रहते हैं, कहिए सपना आपको झूठ लगता है? झूठ लगता है? सपना जब तक देख रहे, सपना झूठ नहीं लगता, एकदम सच लगता है। लगता है कि ना? सपना जब तक सपना में सब बिल्कुल सत्य लगता है। सपना में कितना व्यक्ति रोज आते हैं, कितना व्यक्ति हंस जाते हैं, है ना। एक बार हम भी सपना देखे। अब हम सो रहे हैं और सपना में देखे बगल से हाथी गुजर रहा है। हम जगह सपना में ऐसे सोए हैं, लेकिन सपना में देख रहे कि हम खड़े हैं और हाथी बगल से गुजर रहा है। अब हाथी को जो हम देखे तो डर गए। अब डरे, अब संजोग से हाथी हम ही को खदेड़ने लगा। अब हाथी जो खदेड़ने लगा, हाथी खदेड़ रहा है और हम भाग रहे हैं। इतना भागे कि भागते भागते भूख लग गई। अब भूख लग गई तो रास्ते में देखते जो केला रखा हुआ है। अब हम सोचते कि तो हमको हाथी खदेड़ रहा है, तो केला हम खाएंगे कि हाथी खाएगा। हमको डर है हाथी का, और सो रहे हैं यहाँ पलंग पर, ये देखिए डर लग रहा है। अब भाग रहे हैं, अब भूख लगी, अब केला खाएंगे हम खाएंगे कि हाथी खाएगा। तब हमको मन में तक, अरे हम तो गुरु भक्त हैं ना, सपने में होता है, हम गुरु भक्त, हम नहीं खाएंगे केला तो कौन खाएगा, हाथी कैसे खा लेगा। बस हम सपने में गुरु मंत्र जपना शुरू किए। जैसे सपने में गुरु मंत्र जपना शुरू किए तो मंत्र के प्रभाव से हाथी रुक गया और हम गए और केला छिल छिल करके भरपेट खा लिए। सपने में भूखो लगी और सपने में केला खा करके पेटो भर गया। और थोड़ी देर में जैसे नींद टूटा, अरे न तो केला है न तो हाथी है, ये तो केला, वहाँ भूख भी लगी थी और केला खा के पेट भर भी गया था, लेकिन यहाँ तो जस के तस कुछ भी नहीं हुआ। अब तब हमने कहा सब झूठे था, सब सपना था। न तो वहाँ केला था, न तो वहाँ हाथी था, न तो वहाँ भूख लगी थी, न तो हम खाए थे, न तो हम पेट भरे थे, कुछ नहीं हुआ था, सब झूठे था। अब सच्चाई है कि यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, यहाँ बस हम ही हैं जो सा है। ये होता है ना। ऐसे ही जब ये सपना आपका टूटेगा ना, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। अब जोगी बन करके जगिएगा, और जिस दिन जगिएगा ना, तब फिर आपको लगेगा अरे जिसको हम नवडिहा कहते थे वो भी भगवान है, जहाँ सत्संग कर रहे थे वो भी भगवान है, जो सत्संग कर रहा था वो भी भगवान है, जो सुन रहा था वो भी भगवान है, जो सुना रहा था वो भी भगवान है। वहाँ तो मैक भी भगवान था, धरती भी भगवान था, पंडाल भी भगवान था। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। चाहे जड़ हो कि चेतन, यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ है ये नहीं है। बर्फ कभी खाए हैं? बर्फ देखे, बर्फ खाते ना, बर्फ में पानी के सिवा कुछ रहता है? और देखिए बर्फ को, कोई लाल बर्फ दिखेगा आपको, कोई काला, कोई पीला, हरा बर्फ दिखता है ना। ये सच कहिए तो बर्फ के रूप में पानी के सिवा कुछ है? अब कान में कुंडल पहनते हैं सोना का, और नाक में नथनी पहनते हैं सोना का, तो नथनी हो कि कुंडल हो, सोना के सिवा कुछ है? कुंडल है तब भी सोना, और नथनी है तब भी सोना। श्रोता है तब भी ईश्वर, अब वक्ता है तब भी ईश्वर। यहाँ उनके सिवा कुछ है ये नहीं है। लेकिन यही ज्ञान आएगा कैसे? ध्यान करने से। ये ध्यान करने से ज्ञान आएगा। ये ज्ञान जिस दिन आ जाएगा ना, इसी ज्ञान से आप मुक्त हो जाइएगा। अरे तो सब सपना था। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और कैसा ज्ञान आपको होगा? कैसे मोक्ष मिलेगा?
शंकर भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलनांग संधवं यथा। भगवान शंकर कहते जैसे नमक समुद्र में मिल जाता है तो अलग रहेगा। ये बूढ़ी कंगना वाली कैसे सो रही है? पलथी मारा। क्या कह रहे थे हम सोने नहीं देंगे यहाँ। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे थे हम? समुद्र नमक है ना, नमक, आप नमक को दे दीजिए समुद्र में, नमक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, रहेगा वो। कबीर साहब कहते हैं जैसे पुतली लोन की है ना गई, तो कबीर साहब कहते हैं गई पुतली लोन की, गई पुतली लोन की। पुतली किसको कहते हैं? पुतली देखे जो ऐसा हाथ चलाता रहता बना के, लकड़ी का लोग पुतली बनाते हैं ना, लकड़ी का जोड़ जोड़ करके उसमें धागा वागा दे करके पुतली बनाते, खींचे तो हाथ ऐसे पैर चलाता है, पुतली वही ना है। तो वैसे जैसे पुतली गई पुतली लोन की, कहाँ था समुद्र की लेन, नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने गई है, लेकिन गई पुतली लोन की थाह समुद्र की लेन, आपे गली पानी हुआ आए कहे को बैन। वो पुतली लौट करके आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पुतली उसी पानी में मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो नमक से बनी थी, नमक वहीं जाके घुल के मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नमक वहीं से बना था। तो जो जहाँ से बनता है ना वहीं जाकर के वो लय हो जाता है ना, वो अलग नहीं रहता। ऐसे ही जब हम योग करेंगे ना, योग करके हम परमात्मा के पास जाएंगे और परमात्मा से जैसे मिलेंगे तो हम परमात्मा ही हो जाएंगे। और जब परमात्मा ही हो जाएंगे, परमात्मा अब हो गए, तो परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ है? कुछ नहीं है। और जब तक देह में है ना तब तक नर रूप हरि कहलाएंगे। तुलसीदास जी वंदना करते हैं ना रामायण में, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि रहिएगा। जैसे जब तक देह है तब तक जीवन मुक्त हैं, और जैसे देह खत्म हो गई विदेह मुक्त हो गए, देह भी से भी खत्म, अब बस हम ही हैं। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। देखिएगा, अरे यहाँ तो हम ही हम हैं, यहाँ हमारे सिवा कुछ है ही नहीं। ये स्थिति कब आएगी? ये स्थिति आती है ध्यान करने से। अब ध्यान किसको कहते हैं? एक व्यक्ति को हमने पूछा कि ध्यान करते हैं जी? हाँ करते हैं। तो दीक्षा लिया है? नहीं। तो दीक्षा ले मैंने क्या फिर ध्यान करता है? हाँ करते हैं। अरे तब तो बिना दीक्षा के बिल्ली भी ध्यान करती है। देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए? बिल्ली किस लिए ध्यान करती है? चूहा के लिए। ध्यान तो बगला भी करता है, किस लिए? मछली के लिए। उसको हमने कहा ध्यान तुम भी करते हो, किस लिए? कहा दही चूरा के लिए। तो दही चूरा वाला ध्यान से होगा? भगवान मिलेंगे? इससे नहीं होगा। तब ध्यान कहते किसको? कबीर साहब कहते हैं सहज में ध्यान से पावे, पर कब? सूरत का खेल जही आवे। जो अपने भीतर में सूरत को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये युक्ति जो सीख लेता है, ये भेद जो सीख लेता है, इसी को कहते हैं भजन भेद। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं भजन भेद, इसी को बोलते हैं दीक्षा। अब वो कल से कितना फ़ोन यहाँ से लोग कर रहे थे कि बाबा दीक्षा का कार्यक्रम कल होगा ना? तो हमने कहा हाँ होगा। जो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जो ध्यान करने की युक्ति, ध्यान करने का भेद सीखना चाहेंगे, जिनके भीतर इच्छा होगी,
जो तैयारी करके आएंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि हमें भी तो कोई बताए हैं, हमें बताए कोई। जब हमको इतना अच्छा लग रहा था, हम भी किन्हीं को बता देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। ज्ञान तो हमारे सदगुरु महाराज जी का है। तो सदगुरु महाराज जी का ये दिव्य ज्ञान, ध्यान करने की, योग करने की विधि जब आप सीखेंगे करेंगे, अभी तो ध्यान की बात को, ज्ञान को सुनकर कितना शांत आप बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दिन आप करिएगा उस दिन कहिए कितना आपको लाभ होगा। तो ध्यान योग की शुरुआत है कहाँ से? ये सब जो कहते हैं ध्यान दे के पढ़ो, ध्यान दे के सुनो, ये सब तो एक बस ऐसे ही है, वैसा करने के लिए कहते, पर असल में ध्यान है क्या? योग है क्या? योग की शुरुआत होती है जप से, मंत्र जप से। कहाँ से होती है? हाँ, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जीह जपी जागही जोगी। मंत्र को जप करके योगी लोग योग का आरंभ करते हैं। और जैसे आप जप करना शुरू करेंगे तो समझे जप करना शुरू करेंगे और मोक्ष मिलना शुरू हो जाएगा। जप करना शुरू, मोक्ष मिलना शुरू, जप करना शुरू, ज्ञान मिलना शुरू, जप करना शुरू, शांति मिलना शुरू। पर पूर्णता कहाँ होगी? योग के अंतिम में। और अंतिम योग क्या है? नादानुसंधान, नाद योग। तो शुरू है जप से और अंतिम है नाद से। तो जप आप कैसे करेंगे? अपने मन से जप करिएगा तब नहीं होगा। अभी देखते हैं ना, कोई लोग अपने मन से राम राम करते हैं, कोई अपने मन से कृष्ण कृष्ण करते हैं, कोई अपने मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हैं, कोई अपने मन से ओम नमः शिवाय जप करते हैं। और कितना तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र जपते रहते हैं। ये अपने से करने से कुछ नहीं होगा आपको। ये पंडित जी वाला खेल यहाँ नहीं है कि पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। वो वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो आपको मंत्र को अपने मन से जपना नहीं है। हाँ, अपने मन से जपेंगे, हानि तो नहीं है, हानि नहीं है, लाभ है। क्या लाभ है? अपने मन से जप करने से आपको पुण्य होगा। अब पुण्य का फल है स्वर्ग मिलेगा। और जैसे पुण्य खत्म तो फिर नरक चले जाइएगा। तो हम ऐसा जप करें कि जप करने से पुण्य हो और प्रगति भी हो। पुण्य होने से स्वर्ग भी मिलेगा और प्रगति होने से नरक में नहीं जाइएगा, क्योंकि प्रगति हो गई ना, नरक से आगे बढ़ गए। ये जप से कब ऐसा कब होगा? जब हम किसी गुरु से, सदगुरु से, सच्चे गुरु से उसी जप को हम भजन भेद में जान लेंगे और तब उसको विधि विधान से हम जपेंगे। और सुनिएगा ध्यान से, मंत्र के लिए 4 बात को हमेशा याद रखिएगा। 4 बात। कौन सब बात? तो सबसे पहली बात है कि मंत्र छोटा होना चाहिए। छोटा, कितना छोटा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? छोटा। छोटा क्यों होना चाहिए? हाथी कितना बड़ा होता है? कहिए, बड़ा होता है ना। हाथी को बस करने वाला अंकुश कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा तो डंडा होता है। अंकुश जो है ना, उसी डंडा में छोटा सा लगा रहता है। उसी छोटे से अंकुश के द्वारा हाथी बस हो जाता है। ये अंकुश का ये प्रभाव, छोटा सा अंकुश। और यदि अंकुश भी बड़ा हो जाए तब हाथी बस होगा। हाथी के मस्तक पर एक ऐसा संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अंकुश मारने से हाथी तिलमिलाता, बस होता है। वो महावत को पता होता है ना। आकाश देखिए कितना बड़ा है और सूर्य कितना छोटा। देखिए
थाली के बराबर है ना। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मतलब सूर्य, मंडल आकाश में, देखत लघु लगा, देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदित तासु त्रिभुवन तम भागा, है देखने में छोटा लगता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तीनों लोक का, तीनों भुवन का अंधकार भाग जाता है। अंकुश देखने में छोटा है, लेकिन वो अंकुश जैसे हाथी पर लगता है ना, हाथी बस हो जाता है। ऐसे ही जो छोटा मंत्र गुरु बतलाते, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मंत्र होते। तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र परम लघु, मंत्र परम लघु जासु बस। परिणाम क्या होगा? मंत्र परम लघु जासु बस। बस का मतलब क्या हुआ? बस का मतलब दो अर्थ होता है बस का। एक तो हमारे बस में मंत्र आ गया, गुरु ने मंत्र दिया, हम बस में ले लिए, अपने पास में ले लिए, एक तो ये हुआ। अब बस का दूसरा भाव होता है उस मंत्र को जप करके हम सिद्ध कर लिए, अब मंत्र कभी छूटेगा ही नहीं। ये हो गया जप को बस कर लेना, मंत्र को बस कर लेना। अभी मंत्र हम लोग के बस में नहीं है, अभी तो मन कहीं, अभी तो सूरत नहर में है ना, कहते ना माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनमा तो दो दिस फिरे, यह तो सिमरन नाही। माला फिरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, आ कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर, है ना। तो मंत्र को जप करके बस कर लेना, सिद्ध करके बस कर लेना। जैसे मंत्र आपके बस हो गया, पहले तो दीक्षा लेके मंत्र बस में ले लिए, अब उसी मंत्र को जप करके बस में कर लेंगे। जैसे मंत्र बस हो गया, वही तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस। फल क्या होगा? मंत्र परम लघु जासु बस, फल क्या होगा? विधि हरि हर सुर सर्व। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, असुर मतलब देवता, और सर्व मतलब सभी। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता आपके बस हो जाएंगे। ये औकात है मंत्र का। जिस दिन मंत्र आपके बस हो जाएगा ना, उसी दिन सब देवता आपके बस। देखते ना अभी अपने देश में क्या क्या चमत्कार हो रहा है ना, है ना। कोई बजरंग बली का मंत्र सिद्ध करके जप का चमत्कार दिखा रहा है, और कोई राधे राधे का जप करके मंत्र का चमत्कार दिखला रहा है। अब कुंती माता ने भी चमत्कार दिखलाया था, हे कृष्ण जप करके। कुंती माता ने क्या चमत्कार दिखलाया? एक बार करती थे हे कृष्ण, और सूर्य को आह्वान किया, सूर्य तुरंत आ गए। उसी से न कर्ण का जन्म हुआ था कुमारी में, तब न कर्ण को गंगा जी में फेंक दिए थे। फिर एक बार आह्वान, फिर एक बार हे कृष्ण बोले और आह्वान किए इंद्र का, इंद्र आ गए। उसी से न अर्जुन हुआ। फिर हे कृष्ण बोले, धर्मराज का आह्वान किए, धर्म देवता आ गए। उसी से युधिष्ठिर हुआ। देखिए मंत्र में चमत्कार कितना है, लेकिन ये चमत्कार दिखलाना नहीं चाहिए। चमत्कार दिखलाने वाला जादूगर हो जाता है। अपने यहाँ तो कहते हैं मंत्र को जपिए, जप करके सिद्ध करिए और आनंद लीजिए, चमत्कार के चक्कर में मत रहिए। एक गुरु महाराज जी के शिष्य थे, आप लोग भी जानते होंगे, नाम नहीं कहेंगे हम, तो वो यही जप ध्यान करता था ना, उनको जप की सिद्धि हो गई। वो क्या करता था, यहाँ पर राख लेकर लेप लेता था ना यहाँ, और जो सवाल आप करते उस सवाल का जवाब यहाँ अपने आप लिखा आता था। देखिए जप की सिद्धि। तो लोग उनके पास आता था तो बड़ी भीड़ लगने लग गई। कहते ना बागेश्वर धाम में कितनी भीड़ लग रही है, और संतमत वाले सभी उधरे भाग रहे हैं, ज्ञाने नहीं है। अगर संतमत का पूर्ण ज्ञान होता तो ठोस मजबूत होकर के रहते, है ना। उनको भीड़ लगने लग गई। और जब गुरु महाराज को पता चला तो गुरु महाराज जी बोले कि देखो ऐसा मत करो, अपना जप ध्यान करो, कल्याण करो।
तब कुछ दिन तक मान गया, इन लोगों का आना बंद हो गया। चमत्कार तब न नमस्कार। अब इसके मन में होने लगा कि अरे जब भीड़ होती थी कितना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता था, लोग आते थे प्रणाम करते थे, प्रणामी देते थे, जेब भी गर्म रहती थी, अब पेट में भी बढ़िया बढ़िया खाना मिलता था, अब पैर में सब प्रणामी भी करते थे, प्रणाम भी करते थे, अब कमी तो खलेगी ना। कुछ दिन तक रहा, अब फिर वही शुरू कर दिया, फिर भीड़ लगने लग गई, फिर जय जयकार होने लग गया। जिसके मन में जो सवाल वो पूछे उत्तर आ जाता था। अब बस ऐसे उत्तर आया, बस लीजिए महाराज 5,000 लीजिएगा कि 10,000 लीजिएगा। अब जो कहे मुँह मंगा मिल रहा है। तब न कोई गरीब की बेटी का विवाह करवा रहा है तो कोई अखंड लंगर चला रहा है। जब का देखिए प्रभाव है कि नहीं। गुरु महाराज उनको बुलाए, फिर समझाए कि देखो भजन ध्यान करो, अपने अपने कर्म का फल यहाँ सब भोग रहा है। जिनकी शादी जहाँ होने वो होगी। हाँ, गरीबों का सहयोग करना अच्छी बात है, करना चाहिए, गरीबों का सहयोग करना चाहिए, करो, लेकिन अपना कल्याण भी करो। जिनका जो प्रारब्ध है होगा। फिर मान गया कुछ दिन तक, फिर लोगों की भीड़ कम हो गई, मन नहीं माना तो फिर शुरू कर दिया। फिर पता चला, तब गुरु महाराज जी फिर उनको बोला क्यों चमत्कार चल ये रहा है। कहा जी सरकार, कहा दिखाओ तो जरा हमको भी। अब जैसे कहा गुरु महाराज जी ने दिखाओ, अब वहाँ पर घिसा ऐसे काली राख, और कहा दिखाओ तो वहाँ कुछ उगा ही नहीं। गुरु सामने गुरुवाई होता है, मायापति के सामने माया होती है। उसी दिन जो खत्म हुआ था खत्म ही हो गया, खत्म ही हो गया। अभी वो इंजीनियर है, लखनऊ में रहते हैं, और अब तो बूढ़ा हो गए, है ना। तो देखिए जप में बड़ी ताकत है, लेकिन जप में सिद्धि आपको कब मिलेगी। सिद्धि के लिए 4 गुण। एक तो मंत्र छोटा होना चाहिए, और दूसरा मंत्र को जब भी जपिए तो भीतर विश्वास रखिए। विश्वास क्या रखिएगा। पहला विश्वास तो ये रखिए कि हम जो मंत्र जप कर रहे हैं ना, हमारे इष्ट हमारे गुरु महाराज जी मंत्र को सुन रहे हैं। पहला विश्वास तो ये रखिए। दूसरा विश्वास ये रखिए कि हम जो ये मंत्र जप कर रहे हैं, इसी मंत्र में दुनिया का सब मंत्र समाया हुआ है। अब अलग से दूसरा मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास रखिए। तब जब, इसलिए राम भगवान ने कहा था मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये विश्वास रखिए। इष्ट हमारे सुन रहे हैं, और दुनिया के सभी मंत्रों के जपने का फल इसी जप से मिल जाएगा। एक ही मंत्र को जपते रहिए। ये नहीं कि विद्या के लिए सरस्वती मंत्र का जप करिए, और धन के लिए लक्ष्मी मंत्र का जप करिए, ऐसा नहीं। एक ही मंत्र से आपको विद्या भी मिलेगी, एक ही मंत्र से आपको धन भी मिलेगा। एक ही मंत्र का जप करिए। और तीसरी बात है, प्रेम से जप करिए। आप कहेंगे प्रेम से क्यों जप करें बाबा, अब बस खत्म करेंगे, धूप लग रही है ना सबको, अब खत्म कर देंगे। प्रेम से क्यों जप करेंगे। प्रेम से जप इसीलिए करिए, ये कौन गांव है, नवडिहा है ना। यदि नवडिहा में गोड्डा के डीएम को बुलाना होगा तो कैसे बुलाइएगा। ए डीएम आ जाओ नवडिहा, आ जाएगा, आएगा। डीएम के सामने जाइएगा, गिराइएगा वहाँ, डीएम साहब एक बार नवडिहा आ जाइए आप, है ना। वहाँ का हालत देख लीजिए, हाथ जोड़िएगा, गिराइएगा वहाँ, जोर से कहिएगा, तब तो जाएगा ही नहीं वो। अब बहुत धीरे धीरे फुसफुसा के बोलिएगा, तब तो सुनेगा ही नहीं वो। आपको बढ़िया से बोलना है, मधुर बोलना है, प्रेम से बोलना है। तब जब डीएम देखेगा ना, हाँ बेचारा बड़ा विनम्र है, ये हाथ जोड़ रहा है, गिरगिरा रहा है, इसीलिए चलो चले जाते हैं, चले आएंगे। ए डीएम आ जाओ नवडिहा, 2-4 डंडा लगा देगा, हम तुम्हारा नौकर है। तो एक गोड्डा के डीएम का तो ये हाल है।
और जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, महाराज सदगुरु है राजन के राजा, और जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिवः, न गुरोरधिका कश्चिन त्रिषु लोकेषु किंचन। जो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी शरणागति लेते हैं, उनको आप बुलाना चाहते हैं तो कैसे बुलाएगा? गुरु 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 ऐसे? त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, असार संसार सये गुरु बल तरु हो। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झरे सब फांस हो। प्रेम से कहिए और भीतर से दुखी होकर कहिए कि हे गुरु महाराज, मंत्र जपिए और प्रेम से जपिए, आर्त पुकार लगाइए, फिर देखिए आपका मंत्र सिद्ध होगा, मतलब गुरु महाराज आ जाएंगे। एक तो प्रेम होना चाहिए, दूसरा आर्त पुकार होना चाहिए। आर्त पुकार लगे, प्रेम से पुकारिए। अच्छा, अब डीएम को बुलाइएगा तो रोड पर जहाँ तहाँ जर्किन रहेगा, ब्रेकर जो लगा के रखे हैं आप, डीएम पहले भेजता जाके देखो ब्रेकर है क्या, सबको तोड़ ताड़ के हटाओ, हमें जर्क न लगे, गाड़ी हमारी स्पीड कम न हो, भेजता है कि नहीं? जब हेमंत सोरेन आते हैं, गोटा देखते हैं, सब ब्रेकर को तोड़ ताड़ के हटा देते हैं, है ना, एकदम पूरा यहाँ से वहाँ तक रोड। देवघर में उतरते हैं फ्लाइट से, वहाँ से चलते हैं यहाँ गोड्डा के लिए, यहाँ गोड्डा से लेके देवघर तक रोड एकदम फ्री रहना चाहिए, है ना। एम्बुलेंस, है ना, पेट्रोलिंग पार्टी सब उसके साथ चलता है। रोड पर कहीं कुछ दिखे ना कचरा, तो जब एक मुख्यमंत्री के लिए आपको इतना साफ सफाई करना पड़ता है, तो जहाँ आप गुरु महाराज को बुला रहे हैं वहाँ कितना कचरा है, कभी सोचे? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, आपके दिल के हुजरा, हुजरा कहते कमरा को, आपके दिल में जहाँ गुरु महाराज बैठेंगे ना, वो जो कमरा, जो स्थान है रहने का गुरु महाराज के, ये वहाँ पर कचरा भरा हुआ है। कचरा कौन सा है? काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल कपट का, विकार का, गुनावन का, आलस का, दंभ का, पाखंड का, ये सब कचरा वहाँ भरा हुआ है। कचरा को साफ करिए, कैसे? जप कर करके कचरा साफ होता है। एक दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, दूसरे का ध्यान खत्म करिए। किसी के ध्यान में पत्नी रहती है, किसी के ध्यान में पति रहता है। एक बुढ़िया को पूछे, माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा। क्या दिखता है? बाबा बिल्डिंग दिखाई देता है। तो बिल्डिंग है तो वहाँ भगवान दिखेंगे? बिल्डिंग को पहले हटाना होगा वहाँ से। ये सब करके जब जप करेंगे ना, यही से योग की सिद्धि है। योग की शुरुआत यहीं से है। जप करेंगे, गुरु महाराज का दर्शन होगा, फिर आप जिनका दर्शन करना चाहेंगे उनका दर्शन हो होगा, लेकिन पहले गुरु महाराज से शुरू करिए। ये चित्र ओरिजिनल है, गुरु महाराज का चित्र खींचा हुआ है। अब वहाँ तो लोग कल्पना कर करके मूर्ति बना देते, कहते भगवान, लिख देते राम, लिख देते कृष्ण, अब कल्पना से सब बनाते हैं। हाँ, फिर भी मूर्ति की महिमा है, पर ये ओरिजिनल है। एक को पहले पकड़ के, एक का जब ध्यान करके उनको सिद्ध करिए, फिर देखिए आपको सबका दर्शन हो जाएगा। ये करिए। और जो असल में ध्यान है, वो ध्यान है क्या? असली ध्यान किसको कहते हैं? शंकर भगवान ने परिभाषा दी है। असली ध्यान किसको कहते हैं? शंकर भगवान कहते हैं, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः। मन हमारा शून्यगत हो जाए, वो असली योग है, वो असली ध्यान है। और शून्यगत होने का मतलब क्या? शून्य किसको कहते हैं? शून्य मतलब बिंदु, शून्य मतलब खाली, और बिंदु मतलब भी खाली, वही ना होता है। तो जिसका मन बिंदु में लग जाए, ये असली ध्यान है। कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव बोल रहे हैं। अब बिंदु दर्शन से ही चित्त की पूर्ण एकाग्रता होती है, इसलिए उसी को कहते हैं ध्यान। असली ध्यान उसको कहते हैं।
लेकिन मन वहाँ बिंदु में लगेगा कैसे? मन को कैसे पकड़िएगा? कभी मन को आज तक देखे हैं? देखे हैं मन को? मन दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन मन है कि नहीं? कहाँ रहता है मन? आपकी देह में मन है। तो मन है आपकी देह में, लेकिन आप आज तक मन को देखे नहीं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना डॉक्टर के यहाँ जाके, अल्ट्रासाउंड कराते, एक्सरे करवाते हैं ना आप। अल्ट्रासाउंड में भीतर में कहाँ पर फ्रैक्चर है, कहाँ पर ट्यूमर है, कहाँ पर अल्सर है, सब पता चल जाता है ना। अल्ट्रासाउंड कराने से भीतर में कहाँ पर क्या है सब पता चल जाता है, लेकिन भीतर में मन कहाँ पर आज तक किसी को दिखा? लेकिन उसी मन को ले जाना है कहाँ? शून्य में। शून्य कहिए, नासाग्र कहिए, बिंदु कहिए, एक ही बात है, वहाँ पर ले जाना है मन को। तो जब आप मन को अभी तक देखबे नहीं किए तो पकड़िएगा कैसे? ये हाथ में पकड़ में मन आएगा? आएगा पकड़ में? इस हाथ से तो आप मछली को भी पकड़ पाते बढ़िया से, पकड़े के फिसल जाती है। आप मछली को भी पकड़ने के लिए जाल लाते हैं। तो मन कैसे पकड़ा जाएगा? इसका टेक्निक है, इसका एक उपाय है, युक्ति है, मेथड इसका होता है। अब हम आपको सुनाते, सुनिए ध्यान से। देखिए, आपका जो मन है ना, आपका मन आपकी दृष्टि के पीछे पीछे चलता है। यही तरीका है। दृष्टि मतलब देखने की शक्ति। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आप कहते कि मेरा मन चला गया घर, कहते ना आप, कहते मेरा मन चला गया घर। हम भी कहते मेरा मन चला गया कुप्पा घाट। तो अभी हमसे कोई पूछे कि बाबा आपका मन चला गया कुप्पा घाट, तो ज़रा वहाँ वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद का ज़रा समाचार कहिए, तभी कैसा है हम कह पाएंगे? तो आप कह रहे कि मन चला गया कुप्पा घाट, फिर वहाँ का समाचार बता भी नहीं रहे। ये कैसी बात है? अब देखिए, सुनिए इसका भेद। हम जो कहते हैं ना कुप्पा घाट मेरा मन चला गया, ऐसा क्यों कहते हैं? कुप्पा घाट के दृश्य को जो हमने इस आँख से देखा है ना, अब वहाँ का दृश्य जो आँख में बसा हुआ है, उसी दृश्य का चिंतन जब मन करता है तो हम कहते हैं कि मन चला गया कुप्पा घाट। इन कहते हैं। तो पहले दृष्टि गई तब न मन गया। अब यहाँ आप सब बैठे हुए हैं, अमेरिका कभी कोई गए आप लोग? तो कभी कहते कि मन चला गया अमेरिका? कहते हैं? हाँ, ये कहते कि मन चला गया गोड्डा, ये कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आप गोड्डा सब गए हुए हैं। गोड्डा आप पहले गए हैं, गोड्डा के दृश्य को आप पहले जा कर के वहाँ देखे हैं, आपकी दृष्टि पहले गोड्डा गई है, तब आप कहते कि मन चला गया गोड्डा। तब पहले दृष्टि तब न मन, है कि नहीं बात? अभी देखिए, अभी जगे हुए ना हम लोग, जब तक जगे हुए हैं तो दृष्टि से हम देख रहे हैं, तो मन भी सोच चिंतन गुनावन करता है ना, मन भी गुनावन करता है। अभी इसको बोलते जागृत दृष्टि। जागृत दृष्टि में भी मन काम करता, क्योंकि दृष्टि है। जब आप सोते हैं स्वप्नावस्था में, तब तो स्वप्नावस्था में भी कुछ देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना, तो वहाँ भी मन काम करता है। सपना में मन काम करता है। मन काम करता कैसे समझेंगे? सपना में सुख दुख होता है कि नहीं? सपना में कुछ आप गुनावन करते हैं कि नहीं? ये काम है मन का। लेकिन जब आप गहरी नींद में रहते हैं तो गहरी नींद में कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ देखते हैं। और जब वहाँ कुछ देखते नहीं हैं तो वहाँ कुछ गुनावन होता है? होता है गुनावन? नहीं होता है। तो जब दृष्टि काम करती है तब मन काम करता है। दृष्टि के पीछे मन चलता है। इसका मतलब ये हुआ, जो मन को स्थिर करना चाहे ना, उनको पहले दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। और दृष्टि को कहाँ स्थिर करिए? यही है दीक्षा की बात। दृष्टि को लगाना कहाँ? सुषुम्ना में। दृष्टि को लगाना कहाँ? बिंदु में। अब बिंदु इस दृष्टि से कैसे दिखेगा,
जैसे दृष्टि से बिंदु को देखिएगा ना, वैसे मन वहाँ लग जाएगा। और जैसे मन लगा, शंकर भगवान कहते ध्यानम क्या, शून्य गतम मना। मन शून्य गत हो गया, मन बिंदु गत हो गया, तो समझिए ध्यान हो गया। अब वो ध्यान जैसे हुआ, अब वहाँ पर आपको अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्या ज्ञान प्रकट होगा? यहाँ बैठे हैं और किनके भीतर क्या चल रहा है सब जान रहे हैं, कौन मन में क्या सोच रहा है सब पता चल रहा है। पर्दा के पीछे क्या है उधर दिख रहा है। कितना ज्ञान हो जाएगा। वेद रखा है अलमारी में, यहीं से बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। ऐसे जो पुरुष होते हैं, लेकिन हम लोगों को देखिए पीछे कौन बैठा ये भी पता नहीं चलता। पर ये ध्यान जिनको बन जाता है का ज्ञान इतना बढ़ता है, वो बैठे रहेंगे यहाँ देख लेंगे ब्रह्मलोक। इसी को हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। इसी बात को शंकर भगवान भी कह देते हैं, बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनम आपनुयात। जिसका मन बिंदु में लग जाता है उसको बहुत दूर तक दिखाई देता है। कितना दूर? स्थूल संसार के अंत तक आप देख सकते हैं। क्योंकि बिंदु का दर्शन उनको होता है जो स्थूल संसार के शिखर पर चला गया, उसको भी जो पार कर गया, उसको बिंदु का दर्शन, स्थूल दृश्य उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जथा स्वंजन आंज दृघ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरी निधान। वो सब तमाशा देखेगा। क्या जामे जमशेद का क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। अविगत मतलब जो सब जगह है, क्या सब दिख जाएगा आपको, हालांकि परमात्मा नहीं दिखेंगे। दिल चश्मा, अगर इसका अर्थ कह दीजिए आत्मदृष्टि, तब ठीक है। तो बिंदु दर्शन से, बिंदु ध्यान से दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य ज्ञान, दिव्य बोध हो जाता है। और जो उसी प्रकाश में जाने के बाद नाद योग करता है, सुन रहे थे न पाठ में, जोग न खिंथा जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए। उसी में कहा, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए, सोई। दोनों दृष्टि एक हो जाए तो जोगी हो गए, उससे प्रकाश हो जाएगा भीतर में। सबके मन की बात को आप जान जाइएगा। और उसी प्रकाश में तब क्या होगा, बिंदु में तह नाद बोले, वही नाद प्रकट हो जाता है। बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्व परिस्थितम, और नाद प्रकट हो जाता है। उसी नाद को जो पकड़ लेते हैं तब उसी की आत्मदृष्टि खुल जाती है। सार शब्द की प्राप्ति से आत्मदृष्टि खुलती है। आत्मदृष्टि जैसे खुलेगी ना, अब आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे। अब आपकी दृष्टि में न तो नरक है, न तो स्वर्ग है, न तो जम है, न तो काल है। अब आप अकाल पुरुष हो गए। एक ओम सतगुरु प्रसाद है ना, अब अकाल पुरुष हो गए। अब आप ईश्वर को पा करके वही हो गए। और जब तक तन में है तो नर रूप हरि है, तन छोड़ दिए विदेह मुक्त हो गए, तन में है जीवन मुक्त है। ये दशा, ये कब होता है? योग करने से। जैसे नमक की डली पुतली समुद्र में जाकर के मिल कर के वही हो जाती है, ऐसे जो जीवात्मा ध्यान करते हैं वो परमात्मा से मिल कर के परमात्मा ही हो जाते हैं। यही है योग। भगवान शंकर कहते यही योग करिए, इसकी युक्ति जानिए, दीक्षा लीजिए, भजन भेद लीजिए, करिए, आनंद आएगा, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। अब बजने वाला है 10, हो जाना चाहिए बस।